तो इस तरीके से आपके जो कस्टमर्स बनेंगे वहाँ पे आपका रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होगा। और जब रिकरिंग रेवेन्यू आपको करना है तो देखिए आपके पास कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती है जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका डिसिप्लिन आपको बना के रखना है। क्या Hey friends, how are you all? This is your friend Lawrence Dal and welcome back to my channel once again. एक बार फिर से आप लोगों से मिलने आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है, एक बार फिर से मुझे ये मौका मिला। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बहुत ही अमेजिंग बातें करने वाला हूँ। आपने पिछला मेरा वीडियो ज़रूर देखा होगा आई होप, जिसमें मैंने आपको आपके एमवे बिज़नेस को किस तरीके से 200 पीवी या 100 पीवी या 300 पीवी तक का आप बिज़नेस मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। और आज का जो वीडियो है वो उससे कहीं ना कहीं को रिलेटेड है, बिकॉज वो स्टेप जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद की चीज़ जो है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आप किसी अदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो भी ये ट्रिक आपके लिए ज़रूर काम करेगी, आई कैन अश्योर यू। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अच्छी स्ट्रैटेजीज़ और आइडियाज़ आप तक पहुँचते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो क्या है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से 200 एंड 300 पीवी का वॉल्यूम मेंटेन करना है हर मंथ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है कि मैं आपको यहाँ क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़, एमवे बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, कब प्रॉफिटेबल बनता है, जबकि उसमें रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट हो। नाउ बात आ जाती है कि रिकरिंग रेवेन्यू क्या होता है। देखिए रिकरिंग रेवेन्यू वो चीज़ होती है, सपोज आप कोई भी कार खरीदते हैं अगर, तो जल्दी से आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी शख्स दोबारा इतना बड़ा पैसा लगाने वाला है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो वन टाइम उन्होंने खर्चा कर दिया, बट वो रिकरिंग रेवेन्यू उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा। कोई अदर पर्सन जाएगा तो फिर उनकी सेल्स होगी, देन उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। नाउ व्हाट इज रिकरिंग रेवेन्यू? रिकरिंग रेवेन्यू क्या होता है कि जैसे कि हम अगर एफएमसीजी कैटेगरी की बात करें और उस कैटेगरी में हम लोग डील करते हैं, देखिए हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि लाखों करोड़ों रुपए नहीं होते जिसको लगा करके हम एक बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करते, राइट। तभी तो हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं कि अपने सपनों को पूरा भी कर सकें और कुछ अच्छी अर्निंग्स भी कर सकें, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। कैसे होगा? बिकॉज आपके नेटवर्क में जो सेल्स होती है वो रिपीटेड होनी चाहिए। और रिपीटेड कैसे होगी? अगर कोई भी इंसान सोप यूज़ करता है तो क्या उसका सोप कभी ख़त्म नहीं होगा? वो ख़त्म होगा, तो आपसे दोबारा भी लेगा और फिर आपका रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट होगा। अगर कोई पेस्ट यूज़ करता है तो वो दोबारा ख़त्म होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। इसी तरीके से बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन्स होती हैं हमारे एमवे बिजनेस में, आप सभी जानते हैं 150 प्लस प्रोडक्ट लाइन्स हैं। तो इस तरीके से आपके जो कस्टमर्स बनेंगे वहाँ पे आपका रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होगा। और जब रिकरिंग रेवेन्यू आपको करना है तो देखिए आपके पास कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती है जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका डिसिप्लिन आपको बना के रखना है। क्या है वो चीज़? कि देखिए इनिशियल लेवल पे जब हम लोग अपना फर्स्ट टाइम परचेज करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर डालते हैं, बिकॉज वो किसी भी बिज़नेस को जब आप करने जाएंगे तो आपको डालना रहेगा। अगर आप आज की डेट में एक पान की दुकान भी खोलने जाओ तो 40-50 हज़ार रुपये तो वहाँ भी लग जाते हैं। तो ये बिज़नेस में तो आप बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्ट करते हो। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर वो इन्वेस्टमेंट आपने करी भी है छोटी सी, तो आपके पास बार बार लगाने के लिए तो पैसा है नहीं कि एक बार आपने प्रोडक्ट्स खरीद लिए अब आप दोबारा जाओगे। मान लीजिए लेट सपोज आपने 10,000 रुपये के प्रोडक्ट्स एक बार उठाए। अब अगर आपको यही चीज़ कहा जाए कि हर महीने आपको 100-200 पीवी करना है या फिर आपको 10 या 20 हज़ार का टर्नओवर मेंटेन करना है, तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से चलेंगे तो साल का 1,20,000 रुपये तो यही हो गया अगर हर महीने हम 10,000 रुपये अपनी जेब से डालेंगे, और जो कि हमारे पास नहीं है कहीं, राइट। तो आप कैसे इस बिज़नेस को करें अच्छे तरीके से वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको अपना एक मैजिक बॉक्स बनाना होगा। मैजिक बॉक्स, इसको हम अपने बिजनेस में मैजिक बॉक्स का नाम देते हैं, बाकी आप इसको अपना गुल्लक बोल सकते हैं, अपना एक मनी स्टोरेज बॉक्स बोल सकते हैं। क्या होता है ये? देखिए मान लीजिए अगर आपने 100 पॉइंट्स का सामान एक बार परचेज किया, अब आपको करना क्या है? देखिए आज भी जो सामान आपके घर में आता है उसके लिए आप कहीं ना कहीं पे करते हैं और तब जाकर के वो सामान आपके घर में आता है, राइट। तो जब हम एमवे बिजनेस में भी स्टार्टिंग करते हैं तो भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अमाउंट हम वहाँ बाहर पे करते थे वो
यहाँ पर भी हम पे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए और उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं कैलकुलेशन ईजी रहे उसके लिए एक एग्जांपल लूँगा। लेट्स सपोज आपने 10,000 रुपये का सामान परचेज़ किया, उसमें से आपने 1,000 रुपये का प्रोडक्ट जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, अपने घर में यूज़ करने के लिए निकाला। तो आपको करना क्या है कि 1,000 रुपये का सामान जो आपने निकाला है उसके लिए आपको उस मैजिक बॉक्स में, उस मनी स्टोरेज बॉक्स के अंदर आपको वो 1,000 रुपये डालने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक डिसिप्लिन बनेगा कि आपने सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा कस्टमर बनाया जो कि पे कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। वहाँ से डिसिप्लिन की शुरुआत हो जाती है। तो आपको अपने मनी स्टोरेज बॉक्स के अंदर वो पैसा डालना है। तो 1,000 रुपये के प्रोडक्ट्स अगर आपके पास से गए तो आपके पास 1,000 रुपये वहाँ पर हैं। इसी तरीके से जब भी आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं तो किसी को भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप उधार में मत दीजिए। अगर आप उधार में लोगों को प्रोडक्ट्स देने लगेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं ट्रबल में फंस जाएंगे, बिकॉज उधार में दी हुई चीज़ें या उधार में दिया गया पैसा आप मुझसे बेहतर जानते हैं कितना वापस आता है, राइट। और वहाँ पर रिलेशन भी ख़राब होने की संभावना होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। आप जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं उसके लिए उसी टाइम पेमेंट लीजिए और उसको अपने मनी स्टोरेज बॉक्स में डालिए। सो लेट सपोज कि 1 to 30, 1 से 30 तारीख के बीच में आपने ये काम किया, 1,000 रुपये का प्रोडक्ट आपने खुद कंज्यूम किया था, तो आपने 1,000 रुपये अपने बॉक्स में डाल दिया। अब आपने कुछ फ्रेंड्स से, जैसे मैंने पीछे आइडिया बताया था उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं अगर आप उस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपने उस आइडिया पर काम किया और कुछ कस्टमर्स आपने जनरेट किए। अब जब आप उनको जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं तो आप उसका पेमेंट वहीं के वहीं लीजिए। लेट्स सपोज कि आपके किसी फ्रेंड ने 2,000 या 3,000 रुपये का सामान आपसे लिया, तो आप उसको वहाँ पे प्रोडक्ट्स दीजिए और हैंड टू हैंड पेमेंट लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके पास कितने हो गए, 4 से 5,000 रुपये आपके बॉक्स में हो गए। तो इसी तरीके से या तो मंथ एंड पे आपके पास 10,000 रुपये के प्रोडक्ट्स होंगे या तो फिर आपके पास 10,000 रुपये आपके मनी मैनेजमेंट बॉक्स में होंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा खासा ध्यान रखना है कि या तो प्रोडक्ट्स होने चाहिए या तो फिर पैसा। और जब आपके पास पैसा हो तो उसी को आप दोबारा से रोटेट कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान अपनी शॉप मेंटेन करता है तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि वो अपनी दुकान को बिल्कुल खाली हो जाने दे और उसमें स्टॉक को दोबारा से मेंटेन ना करे। वही बिजनेसमैन का थॉट हमें भी यहाँ लगाना है कि अगर हमारा जो शॉप है उसके अंदर से सामान जा रहा है तो उसमें रीमेंटेन करने के लिए भी हमारे पास सामान वापस से होना चाहिए, राइट। तभी तो लोग आपसे वो प्रोडक्ट्स लेंगे। जो दिखता है वही बिकता है, और अगर आपके पास दिखाने का कुछ नहीं है तो फिर बिकेगा भी कुछ नहीं। तो आप उसको रीमेंटेन करिए, ठीक है। 10,000 रुपये से फिर से आप अपने प्रोडक्ट्स डालिए, फिर से सिमिलर प्रोसेस करिए और फिर 10,000 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपके पास कम से कम 20 से 30,000 रुपये का ऐसा बेस बन जाएगा, बिकॉज आपको अर्निंग्स भी साथ के साथ आएंगी। मंथ एंड पे जो आपका टर्नओवर होगा उससे आपको कुछ अर्निंग्स भी आएंगी। इनिशियल टाइम में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो फंड्स आते हैं उसको भी आप अपने इसी फंड्स में डालें, जिससे कि आपका यहाँ पर जो है वो मनी बढ़ने लगेगा। कमिंग फ्यूचर में आप फ्री भी हो सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स में आपने 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे उसको आप बहुत जल्दी प्रॉफिट कवर अप कर लेंगे, राइट। तो एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है, इनिशियल लेवल पे वो री इन्वेस्ट करता है। जो भी प्रॉफिट आता है उसको री इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए। तो सिमिलर स्ट्रैटेजी आपको भी करनी है कि आप री इन्वेस्ट करिए, अपने अमाउंट को री इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपका टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा और आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। और यही चीज़, यही प्रिंसिपल आपको अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। अगर इस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आई कैन गारंटी यू कि आपको बिजनेस में टर्नओवर को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप हर महीने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लगाते चले जाओ और उसका रिटर्न्स आपको कुछ भी नहीं आए, राइट। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आई कैन गारंटी यू आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट आप जो वीडियो देखना चाहते हैं वो किस बारे में देखना चाहते हैं, या अपनी जो भी फीलिंग्स हैं इस वीडियो के प्रति वो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। आपका फीडबैक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के जल्द से जल्द आता रहूँ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।